हेलो एवरीवन, इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल से भर्ती निकल कर आई है टीचर्स की। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। और तो क्या है डिटेल्स मैं सारा वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इस मौका को जाने मत देना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप इसमें कम से कम अच्छी खासी इसमें सैलरी मिल जाएगी और आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आप ज़रूर से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की जॉब अपडेट और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पीडीएफ ओपन हो गई है, डिटेल्स मैं बता दे रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इसे। भाषा शिक्षिका वैकेंसी 3 वैकेंसी है इसमें आपकी। यूआर 1, BC 1 0, BC 2 0, SC 0, ST 2, टोटल 3 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित शिक्षिका, इसमें आपका टोटल 4 वैकेंसी है। देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है। UR 0, BC 1 0, BC 2 0, SC 0, ST 4, टोटल 4 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान शिक्षिका, टोटल 3 वैकेंसी है। इसमें UR 2 है, BC 1 0, BC 2 0, ST 1, टोटल 3। उसके बाद है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान शिक्षिका, इसमें वैकेंसी है 2, UR 2, BC 1 0, BC 2 0, SC 0, ST 0, टोटल 2 वैकेंसी है। उसके बाद आपका है पूर्णकालिक महिला लेखापाल पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान शिक्षिका, इसमें टोटल वैकेंसी है 2। UR के लिए 2 वैकेंसी है, BC 1 के लिए 0, BC 2 के लिए 0 है, SC के लिए 0, ST के लिए 0, टोटल 2 वैकेंसी है। इसके बाद आपका है पूर्णकालिक महिला लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें 2 वैकेंसी है। UR की 1 है, BC 1 0, BC 2 0, SC 0, ST 1, और टोटल 2 वैकेंसी है। तो इसमें आपका वांछिक अर्हता क्या मांगा गया है वो देख लेते हैं। भाषा शिक्षिका हिंदी अंग्रेजी के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस विषय में पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1 2 3 4 एवं पर अंकित पदों एवं हेतु आवेदन किया जा रहा हो में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो समझ गए, इसमें 5% की रिजर्व कैटेगरी को छूट दिया जाएगा। ऐसे 50% अंक आपको संबंधित विषय में होना चाहिए। उसके बाद आपका होना चाहिए वेट ए मिनट। उसके बाद प्रशासनिक अर्हता में आपका मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता होना चाहिए। मतलब मान्यता प्राप्त कोई भी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। BEd या समकक्ष परीक्षा में आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, अब ये देख लेते हैं इसमें क्या मांगा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET कक्षा 6 to 8 के लिए उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। साथ ही साहेबगंज जिला हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। तो ये था फ्रेंड्स। और एलिजिबिलिटी है आपका भाषा शिक्षिका हिंदी अंग्रेजी, गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका और सामाजिक विज्ञान
टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी मांगा है और इसमें आपको परिलब्धि ठीक ठाक मिल जाएगी। शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 15,840 रुपये प्रति माह देय होगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50% की वृद्धि देय होगी। तो 3 माह का सेवा संतोषप्रद अगर आपका होता है तो इसमें 50% की आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी और 250 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि इसमें आपको प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर केवल महिलाओं के लिए। इसमें करना होगा आपको किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी अर्हता किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में DCA समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होना चाहिए। कार्य अनुभव हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे और इसमें आपको मिल जाएगा संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 9,900 प्लस 1980 JEPC LT नंबर 771 DT नंबर 63/2023 कुल 11,880 रुपये प्रति माह देय होगा। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा और अगर 1 वर्ष आप कार्य करते हैं संतोषप्रद कार्य होने में तो आपका संविदा का विस्तार कर दिया जाएगा। जनरली इसमें हटाया नहीं जाता, आपका संविदा का विस्तार कर दिया जाता है। 3 वर्ष तक संतोषप्रद कार्य किए जाने के पश्चात नियत मानदेय में एक बारगी 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की प्रत्येक स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी और 3 वर्ष का संतोषप्रद कार्य कर लेते हैं तो आप 50% वृद्धि करते हुए आपका सैलरी प्रदान किया जाएगा। उसके बाद संविदा विस्तार की अवधि में 150 रुपये आपको वार्षिक मानदेय वृद्धि किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं इसका क्या टर्म कंडीशन है, शर्त क्या है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमता 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। उसके बाद है आपका सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। उसके बाद आयु सीमा आपका होना चाहिए। आयु सीमा चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी, परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के गापांक संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नवत होगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 मैक्सिमम एज लिमिट, फीमेल UR EWS BC1 BC2 के लिए होगी 38, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एनेक्चर 1 एंड बैकवर्ड क्लासेस एनेक्चर 2 37, ST मेल एंड फीमेल के लिए होगी 40। उसके बाद होगी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ए रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी और इसमें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। और अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, अनुभवी महिला है तो उनको 5 वर्ष तक छूट दिया जाएगा। उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी और उम्र की गणना जो है आवेदन करने के वर्ष 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि के संध्या 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा साहेबगंज के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदनों पर
किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको स्पीड पोस्ट कर देना है साहेबगंज के कार्यालय में समग्र शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा एसएससी के ऑफिस में, और अंतिम तिथि के बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा, इसमें बोला है इन्होंने। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति चयन की शर्तें, अर्हता, कोटिवार रिक्तियों की स्थिति, आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, अन्य दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट www.sahebganj.nic पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित दिशा निर्देश उपयुक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समय समय पर जानकारी हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो आप लोग ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इसमें आपको डिटेल्स और भी मिल जाएगा और अपडेट देखने अवलोकन करने के लिए बोला गया है ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक, इसमें आपका 23x10 सेंटीमीटर का 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति होना चाहिए। और आरक्षित श्रेणी के अगर अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण होना चाहिए और उसमें 100 अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति होना चाहिए। और झारखंड राज्य के अगर सक्षम प्राधिकार द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र है उसका 100 अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति, इसका भी आपको देना है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। आपको फॉर्मेट जो है ये फिल करना है। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट साहेबगंज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिलेक्शन इन रेसिडेंशियल KGBB स्कूल अंडर समग्र शिक्षा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें नाम आप पोस्ट का नाम आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर देना है। फुल टाइम मैथ साइंस सोशल साइंस लैंग्वेज टीचर, फुल टाइम अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जो आपका पोस्ट है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फ़ोटो एक चिपका देना है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन देवनागरी लिपि में लिखना है यहाँ पर। उसके बाद अपना नाम लिखना है, इन इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है, इंग्लिश एंड हिंदी में। नेम ऑफ फादर हस्बैंड, यहाँ पर अपना फादर या हस्बैंड है उनका नाम लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ मदर, यहाँ पर अपना माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, विलेज, पोस्ट, PS, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, विलेज, पोस्ट, PS, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सब फिल कर देना है। उसके बाद सेक्स, फीमेल ओनली एलिजिबल, यहाँ पर आपको सेक्स अपना मेंशन करना है जो भी है, और इसमें फीमेल ओनली एलिजिबल है तो फीमेल ही यहाँ आपको फिल करना होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी ST SC BC1 BC2 UR EWS, आपका कौन सा कैटेगरी है यहाँ पर फिल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट फिल करना है। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर डेट, यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड नंबर एंड डेट फिल करना है, जो उसका आपको एक ऑनलाइन नंबर जनरेट करके दिया जाता है वो फिल करना है, और कब का इशू है वो डेट यहाँ पर मेंशन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इसमें आपको अपना सीरियल नंबर लिखना है। नेम ऑफ ID फिल करना है, ID नंबर लिखना है आधार एंड वोटर ID कार्ड का, और अटैच कर देना है। इसके बाद है इफ बिलोंग टू डिसेबल कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी परसेंटेज, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी अटैच्ड। अगर डिसेबल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी अटैच्ड, उसको अटैच करना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल करना है और ईमेल ID यहाँ पर फिल कर देंगे। और इसमें टर्म कंडीशन और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। सारा पॉइंट्स मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ऐसे। तो इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका
एक आवासीय विद्यालय है, विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। आप अतः चयनित अभ्यर्थियों को जिला अंतर्गत किसी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उपायुक्त साहेबगंज के आदेशानुसार सेवा ली जाएगी, इसमें बोला गया है। तो आपको वहीं पर रहना होगा, ये बोला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनर्स, ये सब मेंशन कर देना है। अच्छे से फिल कर लेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, नेम ऑफ बॉडी, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, ये सब अच्छे से भरना है। उसके बाद आपको टीचर ट्रेनिंग, बीएड कहाँ से किए हैं, नेम, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, ये सारा फिल करना है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेटेट फॉर क्लास 6 to 8, लैंग्वेज कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, ये फिल कर देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है तो आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ अकाउंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए भी फिल कर लेना है जो आपको मांगा गया है। फिर डिक्लेरेशन है। इसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। बस आपका फॉर्म फिल हो गया। डेट और प्लेस यहाँ पर मेंशन कर देना है, ये फिल कर देना है और सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट के द्वारा जो एड्रेस बताया गया है। तो ये वैकेंसी जो आ रही है देख सकते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मियों के चयन हेतु आम सूचना। झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मियों के चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थियों से दिनांक 11/11/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा एसएसएस साहेबगंज कार्यालय झारखंड जिला शिक्षा परियोजना उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुलिस लाइन परिसर साहेबगंज 816109 में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sahebganj.nic पर प्राप्त की जा सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साहेबगंज। तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लें जो डेट दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे इस तरह की जॉब अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए और एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।